मणिपुर में शहीद असम राइफल्स के जवान आलोक राव को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। शहीद जवान के परिवार को 50 लाख मदद की घोषणा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगर निकाय चुनाव परिणाम पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, सपा मुखिया को हार की अग्रिम बधाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव में मिली हार पर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सरकार पर निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप। लखनऊ में लोक भवन के सामने निगोहा से आए दंपत्ति ने आत्मदाह का किया प्रयास। पुलिस की सक्रियता के चलते दंपत्ति की बची जान। विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी और सपा के प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। एमएलसी के 2 रिक्त सीटों पर 29 मई को होगा मतदान। और बरेली में बीजेपी संगठनात्मक कार्य समिति की बैठक। वरिष्ठ नेताओं, ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी की मौजूदगी में संपन्न। कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार बदमाशों ने टप्पेबाजी की है। 49,000 की टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था ये पीड़ित। शिकायत के बाद बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। तो जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बाइक सवार बदमाशों ने टप्पेबाजी की। 49,000 की टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। बैंक में पैसे जमा करने ये शख्स जा रहा था और टप्पेबाजी का शिकार हो गया। उनचास 49,000 की टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। टप्पेबाजों ने बैंक में पैसे जमा करने के लिए ये पीड़ित जा रहा था। जालौन से बड़ी खबर, बाइक सवार बदमाशों ने की टप्पेबाजी। पीड़ित है, उसने ये सूचना दी थी कि उसके साथ हमने जांच करी तो पता चला कि ये पीड़ित खुद 2 मोटरसाइकिलों के साथ खुद बैठा था और मोटरसाइकिल वालों ने इसका जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आ रहा है कि इसकी जेब काट के इसके पैसे निकाले हैं। ना इसके कोई शरीर पर चाकू मारा है, ना इसको जबरदस्ती बाइक पे बैठाया है, ना ही इसके साथ कोई लूट करी। कितने रुपए की टप्पेबाजी इसके साथ में हुई? करीब 49,000 या 50,000 के आसपास की इसके साथ टप्पेबाजी हुई है। अभी कोई सीसीटीवी फुटेज इसका मिला है, सामने आया है क्या? हाँ, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल कोई लूट की घटना, कोई अपहरण की घटना, कोई चाकू मारने की घटना नहीं कारित हुई है। तो टप्पेबाजी की इस घटना को लेकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। सीसीटीवी में कैद हुई ये टप्पेबाजी की तस्वीर के आधार पर प्रशासनिक अमला आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। बढ़ते आगे, अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, डाक वस्तु भंडार गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। दमकल की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तो गोदाम में रखा कबाड़, फर्नीचर जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। आग में जलने वाले अन्य सामान की जांच भी की जा रही है। सिविल लाइन थाना के डाक वस्तु भंडार कैंपस की यह घटना बताई जा रही है। डाक वस्तु भंडार गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने पर दमकल के आलाधिकारी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आए। आग को बुझाने का प्रयास जारी है। तो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है।
हालांकि वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है कि क्या वजह रही आग लगने की, लेकिन इस विकराल आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डाक वस्तु भंडार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डाक वस्तु भंडार गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बढ़ते आगे, उन्नाव में सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। पति ने की पत्नी की हत्या। बड़ी खबर, निर्माणाधीन मकान में दफनाया गया शव। एक हफ्ते तक नींव भरे मकान में दफन रहा शव। मौके पर एसएसपी और शहर कोतवाली पहुंचे। 2 शादियां और नशे का आदी बताया जा रहा था इस आरोपी को। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर दफनाया गया। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच पड़ताल जारी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर की यह घटना बताई जा रही है। उन्नाव में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हमला कुछ नहीं हुआ है। हम आए थे मिलने के लिए तो कुत्ता बाहर मरा पड़ा हुआ था, तो बहुत प्यारा था। तो उसके मरने से मैं थोड़ी शंका हुई कि आखिर ये कहाँ गई, ताला लगा हुआ है। तो हमने 100 नंबर डायल कर दिया, फोर्स आ गई। तो बोले आप क्या चाहती है? हमने कहा सर ताला तोड़िए, ऐसा तो नहीं हो अंदर बंद हो, जिंदा हो। हमारी मामी थी, हम ही उसकी देख रेख करते थे। क्या हुआ था बताइए। फिर ताला तोड़वाया, देखा तो थोड़ा खोदा लेकिन कुछ मिल नहीं पाया था अंदर तक। कल जब हम वहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने गए तो ग्वालियर से हमारे पास फ़ोन आया करीब 11 बजे के आसपास कि आपकी मामी का मर्डर हुआ। तो मैंने कहा मर्डर हुआ? तो हमने कहा नहीं वो तो गुमशुदा में है। तो बोले नहीं उसका मर्डर हुआ है। आपके मामा ने खुद मतलब कबूल कर लिया है कि हमने उसको मारा है। कितने है इंदिरा नगर मोहल्ला है, थाना कोतवाली सदर का, उन्नाव का। तो सिंह जिनका नाम है, वाइफ ऑफ लखन सिंह, उनकी डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। उसको टीम द्वारा, पुलिस की टीम द्वारा खोदकर निकाला जा रहा है। अब तक की जानकारी में आया है कि उनके ही पति राम लखन, जो कि आर्मी में ग्वालियर में तैनात है, उनके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी को गड्ढा खुदवा करके मजदूरों से और यहाँ पर गाड़ दिया गया है। उनको गिरफ्तार करके उसके निशादेही पर, राम लखन की निशादेही पर ही यहाँ पर शव को बरामद किया जा रहा है। इसका पोस्टमार्टम कराने के बाद सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, खबरों का रुख करें। इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर में रहने वाली छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है। फजलगंज थाना क्षेत्र के ओमनगर की रहने वाली ये छात्रा बताई जा रही है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिता राजकुमार पेशे से सेल टैक्स के वकील हैं। बेटी की हत्या की जानकारी होने पर परिवार नोएडा के लिए रवाना हुआ है।
परिवार की इकलौती बेटी थी निशा। सूचना से हड़कंप मचा। ग्रेटर नोएडा के शिव नादर यूनिवर्सिटी के में दोहरा हत्याकांड की यह सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। बीए थर्ड ईयर में पढ़ने वाली निशा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की। मृतक युवक का नाम अनुज सिंह बताया जा रहा है। अमरोहा के ग्राम सोनगढ़ का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। प्रेम संबंधों में दरार बताई जा रही है हत्या की वजह। तो प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला नोएडा से सामने आ रहा है। कानपुर की रहने वाली इस छात्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। इसके बाद खुद इस शख्स ने आत्महत्या कर ली। तो अनुज सिंह नाम बताया जा रहा है इस शख्स का। हालांकि और इसी खबर पर संवाददाता सोनू शर्मा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सोनू, क्या जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में, क्या अपडेट है? क्योंकि ये कानपुर की रहने वाली छात्रा बताई जा रही है जिसकी नोएडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। म्यूट अनम्यूट का सिस्टम आ रहा है, देखो अनम्यूट करो, अनम्यूट आया। सोनू, आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं, अनम्यूट है। क्या अपडेट मिल पा रही है? ये आपको पता चले कि मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो जी जी, मिल पा रही है सोनू। आपसे मेरा सवाल है, आपकी आवाज जी 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 मैं आपको बता दूं, कानपुर के ओम नगर की रहने वाली छात्रा थी, इसका नाम नेहा चौरसिया था। उनके पिताजी का नाम राजकुमार चौरसिया है, जो पेशे से वकील है, सेंटेक्स से वेब के वकील है। साथ ही जो जहाँ पे इनके वहां पर घर पहुंचे थे, तो इनका परिवार, जैसे इनको जानकारी मिली थी कि बेटी की हत्या कर दी गई है, तो ये पूरा परिवार ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो गया था। घर में कोई भी मौजूद नहीं मिला हम लोगों को। और आपको बताते चले कि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही सीधे इसका दाखिला नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज में इनके पिता ने करा दिया था। साथ ही फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है इनका। सुपारी का कारोबार इनका बताया जा रहा है, जो इनके पैसे लोग थे। साथ ही नेहा की वो इकलौती बेटी इनकी थी, और उसके जो सपने थे, उस सपने को साकार करने के लिए माता पिता ने ग्रेटर नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका दाखिला कराया था। और साथ ही कहीं ना कहीं जो दुखद घटना है, जैसे उनको जानकारी मिली, पूरा परिवार यहाँ से पलायन कर यहाँ से ग्रेटर नोएडा के रवाना हो गया था। जी जी सोनू, ये मामला पूरा प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। जो अनुज नाम का शख्स का नाम भी इसमें सामने आ रहा है कि पहले वो इस लड़की को, जिसका नाम आपने निशा बताया, इसे मौत के घाट उतारा और इसके बाद खुद को भी मौत के घाट उतार लिया। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला। इकलौती बेटी है, जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे सपने थे, अब वो सपने धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है कि इकलौती बेटी थी, और जाहिर जो 12वीं की परीक्षा, इकलौती बेटी के अरमान क्या होंगे, इनके पिता क्या बुद्धि होगी माता पिता पे, ये भी सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है। आपको बताते चले कि जो आपने बताया कि अमरोहा का लड़का जो अनुज का प्रेम प्रसंग वाली बात है, दोपहर में हमने एक बार एसपी सिटी ग्रेटर नोएडा से बात करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से वहां से रिपोर्टर से मेरे संपर्क हुआ, उससे जानकारी दी, यहाँ पे पड़ताल की गई, पड़ताल के दौरान जानकारी है कि प्रेम प्रसंग के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये दुखद करना कानपुर शहर के लिए एक होना बेटी की ग्रेटर नोएडा में हत्या कर दी गई, तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। सोनू शर्मा, दुख की भी बात है। और क्या इससे पहले वो अपने माता पिता से मिलने के लिए कब आई, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जो स्थानीय लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? क्या इस बारे में क्या इसके माता पिता को कोई जानकारी थी प्रेम प्रसंग को लेकर? देखिए, हम जब उनके घर पहुंचे थे, घर के आसपास के बोलने चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सदमा लगा था कि उनकी एक होनहार बेटी की हत्या कर दी गई। कोई किसी ने कोई बोलने के साफ इनकार कर दिया। ये कहीं ना कहीं जो बताया प्रेम प्रसंग वाली जो आप बात बता रही है, तो प्रेम प्रसंग में हत्या, एक बेटी की हत्या हो गई। लेकिन दुखद बात है कि कानपुर के होनहार जिसके सपने होंगे, सपनों को लेकर इनके पिता माता पिता ने वहां पे दाखिला कराया होगा, और वहां पे इस तरह की घटना हो गई, तो कहीं ना कहीं घटना दुखद घटना है, कानपुर शहर वासियों के लिए दुखद घटना है। जी, डर भी और सवाल भी है, क्योंकि
हर अगर इकलौती औलाद है तो उसको बाहर भेजने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे भेजा जाए, क्योंकि ये घटना कई सवाल खड़े करती है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इकलौती बेटी और BA थर्ड ईयर की छात्रा निशा की सहपाठी से भी पूछताछ, और युवक ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। तो सवाल बेहद अहम खड़े होते हैं। हालांकि जो परिजन हैं वो नोएडा के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। सड़क किनारे नाली में पड़ा मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। मिरहची थाना क्षेत्र के गांव दतेई के पास की ये घटना बताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप। सड़क किनारे नाली में पड़ा मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है कि क्या वजह रही इस घटना के पीछे और किस वजह के चलते इसे मौत के घाट उतार दिया गया। सड़क किनारे नाली में पड़ा मिला एक युवक का शव। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशासनिक अमले ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। सीतापुर से बड़ी खबर मिल रही है। क्राइम ब्रांच वाहरगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की घटना का खुलासा किया। 5 अंतर जनपदीय शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए। नकदी सहित कई उपकरण भी इनके पास से बरामद किए गए। कई जनपदों में ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जांच कर रही थी। क्राइम ब्रांच वाहरगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। लूट की घटना का खुलासा किया। दिनांक 13/5 को थाना हरगांव के पिपरा घुरिया गांव के पास सूरजपुर झाले में एक नहर पुलिया के पास एक वीरेंद्र थे जो हरगांव कस्बे के रहने वाले और वहीं पे इसका जनरल स्टोर चलाते हैं। वहां से वो वापस अपने गांव की ओर जा रहे थे, जहां उस पुलिया के पास अभियुक्त गणों के द्वारा उनकी गाड़ी को रोक करके गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए उनके साथ लूट की गई थी, जिसके संदर्भ में संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। बढ़ते आगे, बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन जारी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में कर्मचारियों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई। सरकार से पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग एक लंबे अरसे से उठ रही है और एक बार फिर से ये मांग के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर हजारों की संख्या में कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा हुई है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दामोदर पार्क से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी को सीएम के नाम का एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया। तो एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज होती नजर आ रही है और इस ओर अभी तक कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया। एक बार फिर से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन की ठानी है। तो हाथों में तख्तियां लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी।
शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर उन्नाव से आपको बता दें, पुलिस की मिली भगत से दबंगों ने गिराई बाउंड्री वॉल, जमीन कब्जाने के इरादे से गिराई दीवार। शिकायत के बाद भी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इस मामले को लेकर योगी सरकार में पुलिस की मदद से दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। न्याय मांगने पहुंचे गोदाम मालिक की सुनवाई नहीं की जा रही। 20 वर्ष से ये जमीन पर काबिज है और भूस्वामी गोदाम मालिक को न्यायालय से प्राप्त है स्थगन आदेश, बावजूद इसके दबंगों की दबंगई सामने आ रही है। बांगरमऊ कोतवाली के आलमपुर रेतवा में स्थित है ये भूमि। तो अवैध कब्जाने की फिराक में ये दबंग नजर आ रहे हैं। इस बात की शिकायत भी की गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई और इस मामले को लेकर गंभीरता नजर नहीं आ रही है। प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां पर बुलडोजर के जरिए अभी तक अवैध कब्जों को ढहाया जा रहा था और यहां पर दबंग भूस्वामी की संपत्ति पर कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। बाउंड्री वॉल को गिराया जा रहा है। बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से है जहां नगर निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद सभी पार्टियों की समीक्षा बैठक हो रही है और इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की भी समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी दफ्तर में हो रही इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा अन्य नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ नगर निगम की जो प्रत्याशी रहे वो भी शामिल है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक के जरिए आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि इस चुनाव के परिणाम में पार्टी का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है और ऐसे में आने वाले चुनाव में कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे वोट फीसदी बढ़े, उस पर भी चिंतन और मंथन और चर्चा की जा रही है। प्रदेश नगर निकाय चुनाव के परिणाम के बाद आप सभी पार्टियां एक तरह से समीक्षा बैठक कर रही हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी भी एक तरह से समीक्षा बैठक कर रही है। इस वक्त मैं पार्टी दफ्तर में मौजूद हूं। जो समीक्षा बैठक है उसमें पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व है, खासकर प्रदेश अध्यक्ष की बात किया जाए या फिर अलग अलग जो पदाधिकारी वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ के जिला अध्यक्ष और लखनऊ के जो प्रत्याशी रहे नगर निकाय चुनाव में वो लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ओवरऑल वोटिंग की बात करें तो क्या एक तरह से नगर निकाय में कांग्रेस पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पर रही है। तो ऐसे में जो वोट प्रतिशत कैसे बढ़े और खासकर जो एक तरह से कार्यकर्ता उनके अंदर एक तरह से उत्साह या जुनून के तौर पर देखा जाए, किसी तरह हताश न हो, उसको कैसे मनोबल को बनाया जाए, उस पर भी मंथन किया जा रहा है और चर्चा की जा रही है। हालांकि अगर आप देखें कि अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं जिस तरह से अलग अलग राज्यों में परिणाम आए हैं एक तरह से विधानसभा की, तो उसमें ठीक ठाक प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले कई चुनाव की अगर हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। फीसदी बढ़ाया जाए उस पर भी मंथन कहीं ना कहीं इस चुनाव के माध्यम से किया जा रहा है। लखनऊ से संगम के न्यूज। और इसी बीच बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता दें, अवैध कब्जा, पुलिस की मिलीभगत से दबंग ने गिराई बाउंड्री वॉल। और बड़ी खबर उन्नाव से मिल रही है, जमीन कब्जाने के इरादे से ये दीवार गिराई गई। हालांकि इस बात की शिकायत भी की गई। शिकायत के बाद भी पुलिस अभी तक इस बात की सुनवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। योगी सरकार में पुलिस की मदद से दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और इस बात का प्रमाण साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बाउंड्री वॉल को गिराने की कवायद और भूस्वामी लगातार इस बात की शिकायत प्रशासनिक स्तर पर कर रहा है और लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर से कोई कार्रवाई, कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही और ये दावा
किया जाता है योगी सरकार में कि दबंगों पर लगाम लगेगी, लेकिन ये दावा झुठलाती हुई ये तस्वीर सामने आ रही है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।